नमस्कार झा साहब। नमस्कार लामा साहब। आइए आइए। तुम्हें तो मम्मी की शय मिल गई, लेकिन तुम्हारे भाई को बर्बाद करने की मैंने और मिस्टर रमन लांबा ने ठान ली है। लांबा साहब, हम तो आपके दर्शन के अभिलाषी हैं। हमारी पार्टी सत्ता में है और आपके बेटे ऋषभ लांबा को गोद लेना चाहती है। आपका मतलब है कि? जी हाँ, आपका बेटा ऋषभ लांबा, या यूं कह लीजिए कि मेरा बेटा हमारी पार्टी की तरफ से आने वाला चुनाव लड़े। पर अब मैं किसी हद तक उतर सकता हूं। मेरा मकसद है खरबंदाज को धूल चटाना, खासकर तुम्हारे भाई कुणाल खरबंदा को। मैं तो सिर्फ इस मकसद के लिए रास्ते तलाश कर रहा हूं। ऋषभ, हाँ डैड। देखो तुमसे कोई मिलने आया है, आओ। आया डैड। और हाँ, अपने भाई कुणाल खरबंदा का ख्याल रखना। हाँ डैड। ऋषभ, ये रूलिंग पार्टी जन मोर्चा संगठन के प्रेसिडेंट झा साहब हैं। ये चाहते हैं कि तुम इनकी पार्टी की तरफ से अगला चुनाव लड़ो। लेकिन डैड, ये पॉलिटिक्स वगैरह ज्वाइन करने की बात पॉलिटिक्स की नहीं है ऋषभ, बात ज्यादा ताकतवर बनने की है। ये लोग रूलिंग पार्टी के लोग हैं, सामने कोई बड़ा कैंडिडेट भी नहीं है। खड़े हो गए तो जरूर जीतोगे। डैड, अब मुझे ये बताइए कि चुनाव जीत लेने के बाद खरबंदाज को बर्बाद करने की संभावना कितनी प्रतिशत होगी? 101% ऋषभ। तो बस एक बार जाकर इनके गोद में बैठ तो जाओ, फिर देखो क्या करते हैं। नमस्कार। नमस्कार। मैं बड़ा ही भाग्यशाली हूं कि आपकी पार्टी मुझे गोद लेना चाहती है। सत्ताधारी पार्टी जनमोर्चा संगठन के प्रेसिडेंट श्री भगवत झा ने नामी ग्रामी उद्योगपति मिस्टर ऋषभ लांबा को अपनी पार्टी ज्वाइन करने के लिए आमंत्रित किया। मिस्टर ऋषभ लांबा आगामी चुनाव जनमोर्चा की तरफ से लड़ेंगे। यह सूत्रों से पता चला है कि मिस्टर ऋषभ लांबा ने ये आमंत्रण इस शर्त पे स्वीकार किया है कि चुनाव जीतने के बाद उन्हें मनचाहा पोर्टफोलियो दिया जाएगा। इस खबर के बाद अपोजिशन पार्टी के खेमे में सनसनी सी फैल गई है। चुनाव होने से पहले ही उन्हें अपनी ये नियति समझ में आ गई है कि ऋषभ लांबा जैसे कैंडिडेट के सामने उनकी जीत असंभव है। चाल तो बहुत खतरनाक चली है लांबाज ने। अगर वो इलेक्शन जीत गया तो कुणाल सबसे पहला वार वो तुझ पे और तेरी म्युनिसिपल कमिश्नर की कुर्सी पे करेगा। कहीं वो ऐसे हालात ना पैदा कर दे कि तुझे नौकरी छोड़नी पड़े। नौकरी की चिंता मुझे तब से नहीं है बाबूजी, जब से मैं उस कुर्सी पर बैठा था। चिंता मुझे इस शहर की हो रही है। सत्ता में आने के बाद ऋषभ लांबा इस शहर को बर्बाद कर देगा।
ऋषभ लांबा 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 जय साहब, कौन है ये लोग? आजाद हिंद सेना के कार्यकर्ता। आजाद हिंद सेना? हाँ, सबसे मजबूत ऑपोजिशन पार्टी। लगता है इनका भी कोई कैंडिडेट नॉमिनेशन फाइल करने आया है। अच्छा, मैं भी तो देखूं किसे इन लोगों ने मेरे खिलाफ खड़ा किया। चलिए आप और हम मिलके खेलते हैं, कौन बनेगा प्रजापति। हमारा इरादा तो आपका नाश करने का था खरबंदा साहब, पर लगता है अपने नसीब में आप हमारे हाथों अपना सर्वनाश लिखवा कर लाए। हमें अपने सामने देखकर तुम इतने डर गए ऋषभ लांबा कि नसीब का हवाला देने लग गए। नसीब का हवाला कमजोर दिया करते हैं। तुम तो सिर्फ ये बताओ कि तुम अपने बलबूते पर क्या कर सकते हो। सवाल सत्यानाश। वो ऊपर वाला रहमदिल है जो नसीब लिखता है, और नीचे वाला ऋषभ लांबा कमबख्त बदनाम ही इसीलिए है कि वो बेरहम है। जब हम अपने बलबूते पर कुछ कर गुजरते हैं तो हमारे घर में तुम्हारी बहन और तुम्हारे घर में बाबूजी दुआई देते हैं। अब प्रियंका और बाबूजी में क्या पढ़ते हो ऋषभ? मेरी और अपनी बात करो। अब हम तुम्हारी और अपनी क्या बात करें, वो तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाते हैं। इस चुनाव में खड़े होने और जीतने के पीछे मेरा पहला एजेंडा ही कुणाल खरबंदा की कब्र को खोदने का है। अपने माँ बाप से जाकर कहो कि तुम्हारे लिए दुआ मांगना शुरू कर दें, क्योंकि ये चुनाव अगर मैं जीत गया तो तुम्हारी खोदी हुई कब्र में तुम्हारे वजूद को हमेशा के लिए दफना दूंगा। अगर तुम जीते तो जीतेगा भाई, जीतेगा ऋषभ लांबा जीतेगा, जीतेगा भाई, जीतेगा ऋषभ लांबा जीतेगा, जीतेगा भाई, जीतेगा ऋषभ लांबा जीतेगा, ऋषभ लांबा, ऋषभ लांबा, ऋषभ लांबा, ऋषभ लांबा, ऋषभ लांबा। कैसे हो कैलाश?
जब लांबाज बुरे हो सकते हैं तो हमारे बुरे होने में बुराई क्या है? औपचारिकता से पूछे गए सवालों का ऐसे जवाब नहीं देते कैलाश, वो भी किसी मंदिर में। मेरा मैदान जंग में औपचारिकता में भी हालचाल नहीं पूछा जाता, और जब तलवारें खिंच चुकी हों तो कैसे हो ये भी नहीं पूछा जाता है। भले या मंदिर में खड़े हों, पर लांबाज ने बिगुल बजाकर जंग का ऐलान कर दिया है। कैसी जंग? कैसा बिगुल? तुम्हारे ऋषभ ने कुणाल पे वार करने के लिए ही चुनाव लड़ने का फैसला किया है ना? कुणाल ने उसी हमले का जवाब देने के लिए ऋषभ के खिलाफ चुनाव लड़ने का फैसला किया है। मैंने अपने बेटे के लिए तो दुआ मांग ली है, अब तुम अपने बेटे की दुआ कर लो। ये सब क्या है बाबूजी? बेटा वो कुणाल आजाद हिंद सेना की तरफ से चुनाव लड़ रहा है। आपके कहने का मतलब है कि भैया जेठ जी के खिलाफ? तुमने बिल्कुल ठीक सुना है प्रियंका, मैं ये इलेक्शन सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे जेठ जी को हराने के लिए ही लड़ रहा हूं। मैं देख रही हूँ भैया कि दोनों परिवारों में दुश्मनी का बुखार फिर से चढ़ रहा है। दुश्मनी जो बुझती दिख रही थी फिर से आग पकड़ रही है। अपने ससुराल के वहां से देखोगी तो तुम्हें इस आग में सिर्फ दुश्मनी का रंग नजर आएगा, पर फिलहाल मेरे लिए ऋषभ लांबा को हराना सिर्फ दुश्मनी के लिए नहीं, बल्कि शहर को ऋषभ लांबा नाम के प्रकोप से बचाने के लिए है। अगर कोई दूसरा खड़ा होता तो शायद इस चुनाव में मैं खड़ा ना होता, पर ऋषभ लांबा जैसे हैवान को हराना बहुत जरूरी है। भैया मैं आपकी बात समझती भी हूँ और मानती भी हूँ, लेकिन समझा तो यही जाएगा ना कि आप जेठ जी के खिलाफ खड़े हुए हैं। प्रियंका एक्चुअली बताऊं, हमारी ये बहस ही बेमानी है, और खासकर तुम्हें इस बहस में नहीं पड़ना चाहिए, वरना तुम पिस जाओगी कि दोनों में से किस परिवार को सपोर्ट करो, और तुम जो भी करोगी हमें कोई एतराज नहीं होगा। मैं तो कहता हूं कि तू बेशक अपने ससुराल वालों का ही साथ दे, उन्हें ही सपोर्ट कर। मेरी तो सलाह है कि तू चुनाव तक अपने मायके ही मत आ। बेटा तेरी अपनी खुशी और अपनी जिंदगी इस चुनाव से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तू वही कर जो तेरे ससुराल वाले तुझसे उम्मीद करते हैं। मैं बिल्कुल वही करूंगी बाबूजी जो मुझे लगता है कि मुझे करना चाहिए। मेरे लिए मेरे ससुराल या मायके से कहीं ज्यादा जरूरी है मेरा अपना कन्विक्शन, मेरा अपना यकीन। मेरे लिए सही गलत ससुराल मायके से कहीं ज्यादा अहम है सत्य और असत्य, अच्छाई और बुराई, और मैं सत्य का साथ दूंगी, अच्छाई का साथ दूंगी, फिर चाहे वो मेरे मायके में हो या मेरे ससुराल में हो। चलती हूँ बाबूजी। ऋषभ, ऋषभ, तुम्हें पता चला कि ये कुणाल खरबंदा मेरे खिलाफ इलेक्शन में खड़ा हो रहा है? सुना ही नहीं। मिल के भी आ रहा हूं मैं कुणाल से। बेटा तुम्हारे डैडी इस बात से बहुत बौखलाए हुए हैं, इन्हें जरा रिलैक्स करने के लिए कहो। बौखलाऊंगा नहीं, ये तो खरबंदा सीधे सीधे दुश्मनी पर उतर आए हैं। दुश्मनी पर तो बाद में उतरे हैं, उससे पहले इस घर में कोई ऐसा है जो हमें ये इलेक्शन हराने पर उतारू है।
इस घर में? आपकी छोटी बहू आपकी छोटी बहू रानी ने अपने मायके जाकर अपने ससुराल वालों के खिलाफ कान भरे। उसे जैसे ही पता चला कि मैं इलेक्शन लड़ने जा रहा हूं, उसने सीधे जाकर अपने भाई से कहा, और कुणाल इलेक्शन में मेरे खिलाफ खड़ा हो गया। मुझे बुरा कुणाल के खड़े होने का नहीं, मुझे बुरा लगा उसका जो प्रियंका ने किया। तो ये काम प्रियंका का है। ऑफ कोर्स प्रियंका यही थी जब जहां सब घर आए थे। रमन प्लीज, मुझे नहीं लगता प्रियंका ऐसी कोई हरकत कर सकती। पूरे शहर को पता चल गया था बेटा कि तुम इलेक्शन में खड़े हो रहे हो। कुणाल को भी ऐसे ही पता चल गया होगा। चलिए माना मामा, माना कि आपकी छोटी बहू ने ऐसा नहीं किया, लेकिन एक बात तो मानेंगे कि अगर मुझे अपने ही घर में सारे वोट ना मिले तो मैं सारे शहर में औरों से वोट किस मुंह से मांगने जाऊंगा? मैं समझी नहीं बेटा। ऋषभ ये कहना चाहता है कि अगर उसे घर में ही सपोर्ट नहीं मिलेगा तो बाहर वोट कैसे मिलेंगे? अगर वो घर वालों को ही नहीं जीत पाया तो चुनाव कैसे जीतेगा मीरा? देखो ऋषभ, मैं तुमसे वादा करता हूं कि इस घर से तुझे कंप्लीट सपोर्ट मिलेगा। तू बेशक चुनाव लड़ बेटा, हम सब तेरे साथ हैं। तो अपनी इस बात का मान रखते हुए डैड, क्या आप मेरी एक सलाह मानेंगे? अपनी रणनीति की पहली नीति मेरी समझ में कुछ आई। हम तुम्हारी हर सलाह मानेंगे। ठीक है डैड, थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए, फिर इस नीति पर बैठते हैं। ओके। मेरी इस पहली ही रणनीति का नतीजा ये होने वाला है, ये एक ही पंच में कुणाल नॉकआउट।